हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को जीएसएमपी क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत लेप्रोसी यानी जिसे आप कुष्ठ रोग, सुनबहरी, हंसन डिजीज, कोढ़ इत्यादि के नामों से जानते हैं। यदि आपको कुष्ठ रोग हो गया है तो बहुत सारे मरीजों को यह पता नहीं होता है कि उनका यौन संबंध बनाना उतना जरूरी नहीं है जितना कि बीमारी को ठीक करना। यौन संबंध वही लोग बना सकते हैं जो पूरी तरह से फिट और स्वस्थ हो, यानी टीबी। कुष्ठ रोग जो है आपको टीबी से भी आगे की बीमारी है और आप सभी जानते हैं कि टीबी में फिजिकल रिलेशन यानी यौन संबंध बनाना वर्जित रहता है। यदि आप यौन संबंध बनाएंगे तो पहले से ही कुष्ठ रोग के कारण शरीर आपका काफ़ी कमज़ोर है और उसमें और ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगा। तो यौन संबंध बनाने से पहले आप कोशिश करें कि बीमारी को ठीक करें। तो बीमारी ठीक होगा तो आप यौन संबंध बनाएं या उसके बाद शादी विवाह करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कई लोग को बीमारी रहता है, मतलब कि कुछ ठीक हो जाता है तब शादी विवाह तुरंत करना शुरू कर देते हैं। ऐसा करना उनके ज़िंदगी के लिए खतरनाक हो सकता है। तो मैं बार बार कहता हूँ कि कोई भी आपको सलाह लेकर ही आपको काम करनी चाहिए। तो यौन क्षमता, आप जानते हैं कि कुष्ठ रोगियों का यौन क्षमता है जो धीरे धीरे बहुत कम हो जाता है, जीरो हो जाता है और उनका शरीर इतना ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है कि जब चलेंगे उनका शरीर इतना ज़्यादा कमज़ोर है कि जब चलेंगे तो पैर से चप्पल फेंका जाएगा, निकल जाएगा, उनको मालूम भी नहीं पड़ता है। और बहुत ज़्यादा शरीर में झुनझुनी हमेशा रहेगा, थकावट रहेगा। यदि केहूनी पर आप मार करके देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा झुनझुनी लगेगा, बहुत ज़्यादा आपको झुनझुनी लगना शुरू हो जाएगा। एक कुष्ठ रोग का पहचान है। बहुत सारे मरीज जो हैं इसको पहचानते होंगे, यानी एमडीटी के दवा को खूब अच्छी तरह से पहचानते होंगे। या तो दवा ले रहे होंगे या लेने का सोच रहे होंगे। तो एमडीटी का दवा बोलता है ये, इसमें अंग्रेजी दवा का जो कंपोजिशन है वो रहता है। आप कहीं पर भी जाइएगा तो कुष्ठ रोग की दवा यही आपको दिया जाता है। साधारण अस्पताल में जाइए या बड़े अस्पताल में आपको यही दवा दिया जाता है। तो जो लोग इस दवा से संतुष्ट हैं, यानी एमडीटी से यदि आप संतुष्ट हैं तो हम आपके लिए वीडियो नहीं लाते हैं। लेकिन जिनका बीमारी एमडीटी दवा लेने के बाद भी बीमारी ठीक नहीं होता है, इसके साइड इफ़ेक्ट को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और उनको बीमारी घटने के जगह पर बढ़ जाता है, तो सोच रहे होते हैं कि इसका आखिर विकल्प है कि नहीं है दुनिया में। तो निश्चित रूप से इसका विकल्प है। हमने कई दवाइयों को शोध और रिसर्च किया, उसके दम पर कई मरीज पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं और बीमारी पूरा आता भी नहीं है और वो धूप में भी निकल रहे हैं, गेहूँ का कटनी भी कर रहे हैं। सुखेंद्रा जी का हमने आपको साउंड रिकॉर्ड करके डाला था। अभी आपको सतीश नवादा, उनका भी बहुत अच्छा क्योर हो गया है। और कई लोग तो 80% पैर से लेकर छाती तक उनका भाग शून्य हो जाता है, वो लोग भी ठीक हुए हैं। तो कुष्ठ रोग में यौन संबंध बनाते समय में आपको सोचनी चाहिए बार बार और इसमें धैर्य रखनी चाहिए कि यौन संबंध ना बनाए और ज़रूरत पड़े तो कम से कम बनाए। अगर उसके बाद भी आपको कोई डाउट होता है, कोई प्रश्न होता है, तो हमारा तो व्हाट्सएप नंबर आपको मालूम ही है। आप उस पर फ़ोन लगाकर बातचीत कर सकते हैं। अभी आप नोट कर सकते हैं हमारा व्हाट्सएप नंबर को, मोबाइल नंबर को नोट करिए 9801757533 यानी 980-1757-533 पर आप राय ले सकते हैं। यह नंबर किसी कारण से नहीं लगा
तो दूसरा नंबर है 7070333342 यानी 70-700-333-42 पर आप राय ले सकते हैं। तो यदि आप लेप्रोसी का मरीज हैं और उसे जड़ से मुक्त होना चाहते हैं तो हमारे बात को आप सुनिए, देखिए, सोचिए, समझिए। आपको बीमारी है तो आपको ही देखना समझना है कि आपको बीमारी कैसे ठीक होगा। तो हम जो उपाय बताते हैं उस पर आप देखिएगा कि हम कितना प्रतिशत सही बात हम बताते हैं। कोई भी बात हम पूरे ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ हम बताते हैं। हमारे पिताजी स्वर्गीय डॉक्टर जनकदेव सिंह जी इसके डॉक्टर थे और इलाज करते थे और उनसे हमने सीखा और हमने कई डिग्री डिप्लोमा को लिया। और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं लोकल फॉर वोकल, यानी हम जो साधारण चिकित्सक आपको दिख रहे हैं हम ही एक दिन बहुत बड़ा इंटरनेशनल डॉक्टर हो जाएंगे, बहुत बड़ा ख्याति प्राप्त आपको डॉक्टर हो जाएंगे। जब दवाइयाँ काम करने लगती है तो लोकप्रियता बढ़ने लगती है। कोई भी व्यक्ति साधारण पहले होता है, साधारण से ही असाधारण होता है। तो नरेंद्र मोदी जी ट्रेडिशनल चिकित्सा, परंपरागत चिकित्सा यानी बाप दादाओं से घर के लंबे समय तक कोई डॉक्टर वैद्य रहे हैं तो उनकी जो फार्मूला है वो किसी भी मेडिकल कॉलेज में आपको उसके बारे में नहीं पढ़ाया जाता है। उस पीढ़ी के डॉक्टर को ही ये चीज़ मिलता है। तो अपने अपने जो घराना होता है वो बहुत प्रसिद्ध होता है और घराना जो होता है उसका परंपरागत जो चिकित्सा होता है वो लंबे अरसे से बहुत सारे बीमारियों को सटीक तरीके से इलाज करता है, वो भी किसी बिना साइड इफेक्ट का। अब मान लीजिए कि आप इस दवा का प्रयोग कर रहे हैं, पूरा शरीर आपका और चेहरा काला होने लगेगा तो आप घबरा जाएंगे। वही हम जो इलाज करते हैं उस दवा से आपका शरीर कभी भी काला नहीं पड़ेगा। इस दवा के कारण आपका हाथ पांव का उंगली क्या होगा, टेढ़ा हो सकता है और चकते चकते निकल सकते हैं, जॉन्डिस हो सकता है, पीलिया, आँख का मोतियाबिंद होना स्वाभाविक है, लूज मोशन का शिकायत होना और उल्टी जैसा मन भी होना आपको इसका साइड इफेक्ट देखा जाता है। और इसमें बहुत साइड इफेक्ट होने के कारण सभी लोग इसको बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। तो यदि आप बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं तो हम इसका समाधान आपको जरूर बताएंगे। कुष्ठ रोग का जो घाव होता है, घाव जो होता है काफ़ी गहरा अंदर तक होता है और इसको साधारण कोई मलहम से, टेबलेट से, साधारण डॉक्टर से, झाड़ फूँक, ओझा गुनी से ये कभी ठीक नहीं होता है। इसको ठीक करने के लिए एक लंबे अनुभव की ज़रूरत पड़ती है, यानी इसमें एक्सपीरियंस मायने रखता है कि इस बीमारी को कैसे जड़ से समाप्त किया जा सकता है। तो यहाँ पर चमड़ा सुन्न हो जाएगा और सुन्न होने के बाद वहाँ पर घाव बनना शुरू हो जाता है कुष्ठ रोग में। तो कुष्ठ रोग है क्या, तो कुष्ठ रोग को हम दिखा देते हैं आपको। ये देखिए, ये आपको यहाँ का केस हो गया। हर लोगों को थोड़ा बहुत एक केस रहता है। तो यहाँ जो कुष्ठ रोग का लक्षण आएगा तो चमड़े का कलर, रंग बदलना शुरू कर देगा। क्या होगा, रंग बदलना शुरू कर देगा यहाँ। और यहाँ का जो केस है सारा झड़ना शुरू हो जाता है और पसीना निकलना बंद हो जाता है। यदि कुष्ठ रोग यदि आपको हो गया है तो शरीर के किसी भी हिस्से का चमड़ा का रंग यदि कलर बदलने लगे, रंग बदलने लगे, वहाँ का चमड़ा दही के छाली की तरह, भैंस के चमड़े की तरह, हाथी के चमड़े की तरह मोटा होने लगे तो बुझिए कि कुष्ठ रोग का ये प्रतीक है। तो जहाँ चमड़ा सुन्न है वहाँ पर कलम, पिन, अल्पिन या चीटी काट करके देखने से आपको मालूम चलेगा कि ये कुष्ठ रोग है कि नहीं। जब चीटी काटेंगे तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। यहाँ का चमड़ा सुन्न हो गया है, यहाँ का चमड़ा कहीं का, तो वहाँ जला भी दीजिएगा तो आपको मालूम नहीं चलेगा। जहाँ चमड़ा सुन्न हो गया है वहाँ के चमड़े को जला भी देंगे तो मालूम आपको नहीं चलेगा। कुष्ठ रोग के कारण आपका जो नाखून है धीरे धीरे खराब होने लगता है। ये कुष्ठ रोग के कारण नाखून धीरे धीरे
काला मोटा होकर के धीरे धीरे खराब होने लगता है और इन्फेक्शन बढ़ने का आपका उंगली में घाव चला जाएगा तो हाथ पांव का उंगली भी ड्रॉप हो जाता है। इस बीमारी के कारण आपका हाथ पांव का उंगली धीरे धीरे टेढ़ा भी होने लगता है। काफ़ी इलाज के बाद में धीरे धीरे आपका सीधा होने लगेगा। अब ये कुष्ठ रोग में आप इसमें देख सकते हैं सूजन भी आ जाता है। अब ये तो एमडीटी लेते 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 बहुत ज़्यादा यदि आप एमडीटी दवा ले लेंगे तो इसके बाद में आपको बीमारी तो ठीक होगा ही नहीं, सूजन भी धीरे धीरे आने लगेगा और दर्द इतना ज़्यादा कि आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। सुखेंद्रा जी को दर्द इतना भयानक था कि उसका वो वर्णन नहीं कर पाते थे, कितना उनको दर्द रहता था कुष्ठ रोग के कारण। यदि बीमारी आपका लेप्रोसी हो गया है कुष्ठ रोग, तो कोई लोग इसको बता देते हैं कि 6 महीने का कोर्स कर लीजिएगा तो तुम्हारा कुष्ठ रोग ठीक हो जाएगा। जब 6 महीने में ठीक नहीं होता है 1 साल खा लो, और अच्छे डॉक्टर आपको 1 साल से ज़्यादा आपको देंगे ही नहीं। और कई लोग जब 1 साल में ठीक नहीं हुआ तो 2 साल, 2 साल में ठीक नहीं होता 3 साल, 3 साल में ठीक नहीं होता 4 साल। भाग्य ठीक है कि 3-4 साल के बाद में बहुत लोगों को बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट नहीं हो पाता है, लेकिन बात समझ में आ जाती है कि दवा भयंकर साइड इफेक्ट कर रहा है। यदि समय रहते इस दवा को बंद कर दूसरा विकल्प नहीं खोजा गया तो आगे के रास्ता आसान नहीं होगा और ये काफ़ी बीमारी खतरनाक रूप में आकर के शरीर को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा देगा, जिसका आप कल्पना भी नहीं किए होंगे। तो कुष्ठ रोगी को 1 साल से ज़्यादा इसका कोर्स आपको लेना नहीं चाहिए, नहीं तो दर्द और सूजन आने लगेगा। यदि कुष्ठ रोग हो जाए आपको तो पूरे शरीर में दाने दाने और बुखार भी आ सकते हैं। ये चेहरे पर यदि कुष्ठ रोग का असर आ जाए और जो इसमें प्यारे प्यारे जो नयन है आपका और इस पूरा दुनिया को जो आप देख पाते हैं, कुष्ठ रोग के कारण आपकी आँख की रोशनी भी अस्थायी रूप से जा सकता है। कुष्ठ रोग को हल्के में न ले, यानी सुनबहरी एक बहुत खतरनाक बीमारी है इसका बहुत लोग सुनबहरी समझ करके, चूँकि शुरुआती दौर में आपको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाता है, जिस तरह से सफ़ेद दाग कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है उसी तरह से ये भी नुकसान नहीं पहुंचाता है। लेकिन जैसे जैसे ये आपको पुराना होता जाएगा आपको ये इतना खतरनाक रूप लेगा कि आप घर छोड़ने पर मजबूर हो जाएंगे। खुद स्वतः आप घर छोड़ देंगे और आपसे लोग नफरत करने लगेगा। तो इस बात को आप समझेंगे कि कुष्ठ रोग एक खतरनाक और गंभीर बीमारी है। ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर ही नहीं, आपको भी जानकारी रखनी चाहिए कि कुष्ठ रोग कैसे ठीक होगा। यदि कुष्ठ रोग चेहरे पर आ जाए उसका असर, तो मुंह को टेढ़ा कर देता है, मुंह को टेढ़ा कर देगा, नाक के हड्डी को गलाने की क्षमता रखता है, कान मोटा हो जाता है, गाल का चमड़ा भी मोटा हो जाएगा और केस सारा इसमें झड़ जाएगा। केस भी बहुत लोगों का सर का बाल जो है झड़ जाएगा। कुष्ठ रोगी को कड़े धूप में, बहुत ज़्यादा यदि धूप हो तो ना निकले, और जाड़े के दिनों में खास करके आग के पास में ठंड से बचने के लिए कई लेप्रोसी के मरीज जो है आग के पास में बैठ जाते हैं, उनको नहीं बैठनी चाहिए। आग के पास में बैठने से आपको फोड़ा फफोला आ सकता है। तो कुष्ठ रोग में और कई लोग क्या करते हैं कि कोई भी साबुन ले करके लगाना शुरू कर देते हैं। कोई भी साबुन इसमें नहीं लगानी चाहिए, उससे भी आपका बीमारी घटने की जगह पर बढ़ सकता है। और ये इस तरह से साबुन जो दिखाई दे आपको, इस पार से उस पार दिखाई दे, वही साबुन का आपको प्रयोग करनी चाहिए। बहुत सारे साबुन इसमें आपको मिल जाएंगे जो इस पार से उस पार दिखाई देता है, और ये तो कॉमन है, कहीं पर भी मिल जाता है। तो एक कुष्ठ रोग में आप देख सकते हैं इस पार से उस पार दिखाई दे रहा है,
कितना बेहतरीन ये साबुन है। तो कुष्ठ रोग में कोई भी साबुन ना लगाएं, ग्लिसरीन साबुन लगाएं, सॉफ्ट बना के रखता है चमड़े को। और ये तो फेस वॉश है, कहीं से आए तो चेहरा को धो लीजिए। और इसमें कुष्ठ रोग यदि आपको हो गया है तो हीन भावना से ग्रसित ना हो। हीन भावना से ग्रसित हो जाएंगे और आपको लग जाएगा कि बीमारी ठीक नहीं होगा, तो फिर इसे हमको ठीक करना असंभव हो जाएगा। आप एक शक्ति अंदर से होनी चाहिए, साहस होनी चाहिए। आपको लगे कि हम इलाज कराएंगे, चाहे जैसे भी ठीक होगा, तो पॉजिटिव शक्ति जब अंदर में रहता है तो बीमारी आपको ठीक हो जाता है। मान लीजिए कि कोई विद्यार्थी बहुत तेज है, लेकिन उसको भरोसा नहीं है कि हम IAS का एग्जाम हम निकाल सकते हैं, हम जिला पदाधिकारी DM हो सकते हैं। जब उसको विश्वास नहीं होगा अपने पर, चाहे कितना तेज होगा, तो वो तैयारी ही नहीं करेगा और ना एग्जाम देगा, क्योंकि उसको अंदर से कॉन्फिडेंस नहीं है कि उसका बीमारी भी ठीक हो सकता है। तो जब आपको कोई विद्यार्थी तेज है और हिम्मत नहीं है तो एग्जाम को पास नहीं करेगा। यदि आपको कुष्ठ हो गया, अंदर में हिम्मत साहस नहीं है, तो आपका बीमारी ठीक होने में दिक्कत हो जाएगा। इसलिए साहस रखिए, हिम्मत रखिए कि आपका बीमारी 100% ठीक होगा। कोई भी बात हम पूरे ईमानदारी और सच्चाई के साथ हम बताते हैं। इसलिए भारत सहित पूरे और कई विदेश में भी हमारा चैनल देखा जाता है और हमारे फार्मूले के प्रयोग कर एक से एक भयानक असाध्य बीमारियों को ठीक किया जाता है। तो और ये हम चैनल पर लेप्रोसी संबंधी, कुष्ठ रोग संबंधी हम वीडियो कभी नहीं बनाते थे। लेप्रोसी कुष्ठ रोग पर कुछ वीडियो हमने डाला तो लेप्रोसी के भाई बहन को बहुत पसंद आया, बहुत अच्छा लगा उन्हें, और इस टाइप को वीडियो उनको जल्दी देखने को नहीं मिलता था। और विश्वास करके हमसे सलाह लेते गए, कई लोग ट्रीटमेंट लिया, काफ़ी जब फायदा हुआ, बहुत लोग ठीक हुआ, तो आज स्वयं प्रचार करते हैं लेप्रोसी के मरीज। इसलिए हम कहते हैं कि गांधी जी ने कहा था, महात्मा गांधी जी ने, कि कुष्ठ रोगियों का सेवा करना भगवान की सेवा करने के बराबर है। इसलिए मैं कहता हूँ कि ये जो चैनल मेरा चल रहा है, कुष्ठ रोगियों के आशीर्वाद के कारण ही हमारा चैनल आगे बढ़ रहा है। कुष्ठ रोगी से पैसा कमाने का हमारा उद्देश्य नहीं रहता है। कई कुष्ठ रोगी भाई बहन बोलते हैं कि सर ऐसा तो नहीं है कि पैसा लग जाए और ऑनलाइन दवा भी ना मिले, तो कहीं कहीं उनको ठोकर खा गए रहते हैं। ऐसा धोखा भी कई मामले में हो जाता है। तो ऐसा धोखा तो हम लोगों के भी साथ हो गया है। तो क्या हम लोग ऑनलाइन पैसा देना लेना बंद कर देंगे? नहीं, उसकी गहराई से हम जांच परख करेंगे। और मैं कुष्ठ रोगियों को मैं बता दूं कि मेरा चैनल रोज़ चलता है, डेली चलता है। मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर सब आप जब देखिएगा तो खुला रहता है। और किसी का कमेंट आप देख करके नहीं कहेंगे कि कोई पैसा लेकर चला जाएगा। कुष्ठ रोगी सरकारी अस्पताल में कुष्ठ रोगियों के लिए डॉक्टर का फीस सरकार देती है, और दवा का जो एक खर्च है MDT का, वो भी सरकार उठाती है। लेकिन हम तो प्राइवेट में क्लिनिक चलाते हैं, हमारे एम्प्लॉइज हैं, दवा है, बहुत सारा खर्च रहता है। तो लेप्रोसी के मरीज ये खर्च ही दे देते हैं। तो हमें लगता है कि बहुत हो गया। कुष्ठ रोगी से हम पैसा नहीं कमाना चाहते हैं, ना लेना चाहते हैं, लेकिन हमें तो कोई दूसरा आय का स्रोत है ही नहीं। और कुष्ठ रोगी को ये कौन कुछ आपसे पैसा ले के आपको पैसा लेगा कौन जी? किसको इसमें है कि पैसा ले लेगा आपको दवा नहीं देगा? ऐसा आपको बिल्कुल नहीं सोचनी चाहिए। दवा आप लेंगे, फीस उसका देंगे, तो आपको 100% नहीं 500% आपको दवा मिल के रहेगा, इसकी गारंटी है। इसलिए थोड़ा सा भी चिंता न करें कि आपको दवा नहीं मिलेगा। उसके बाद भी यदि आपको विश्वास नहीं होता है तो हमारे क्लिनिक पर आकर के आप संपर्क कर सकते हैं। यदि छपरा जिला बिहार से हैं तो वो तो नज़दीक है, क्लिनिक पर आकर इलाज करा लेंगे। यदि छपरा जिला बिहार से दूर है
और तो आप ऑनलाइन दवा मंगा सकते हैं घर बैठे। और अगर विश्वास नहीं होता है तो उसका भी समाधान है, डायरेक्ट क्लिनिक पर आइए और देखिए, मिलिए और उसका फीस पेमेंट करिए और दवा अच्छा से दिखा कर अपना दवा भी ले जाइए। तो ऑनलाइन में हम तो ऑनलाइन में क्या हाय लिखना है और जो दुख तकलीफ है, चमड़ा सुन है तो उसको फ़ोटो डाल दीजिए और जो दिक्कत है उसको मुंह से बता दीजिए, वीडियो बनाकर डाल दीजिए। व्हाट्सएप से आप बात कर सकते हैं, वीडियो कॉल पर हमसे बात कर सकते हैं, वीडियो कॉल करके दवाई को बुक कर सकते हैं। तो बहुत सारे मरीज सर्विस लेते हैं तो वो दिन रात हमें उत्साहित करते रहते हैं कि वीडियो बनाइए, लगातार बनाइए, नहीं तो हम तो दिन में मरीज देख करके थक जाते हैं और रात में भी काम करते हैं। और हम जानते हैं कि इसके गहराई को, कि कुष्ठ रोग का दर्द क्या होता है, बहुत गहराई से हम जानते हैं इस बीमारी को कितना तकलीफ दे होता है। और छोटे अस्पताल में जाइए, बड़े अस्पताल में जाइए, अमेरिका से घुमा फिरा कर ठीक हो या ना हो यही दवा लोग देंगे। तो ये दवा नहीं काम करेगा तो क्या होनी चाहिए, उसका भी तो विकल्प होनी चाहिए। तो कुष्ठ रोग पर बहुत ज़्यादा कहीं कुछ लिखा हुआ नहीं मिलता है। अपने दम पर, आपके दम पर, आपके सहयोग से हम शोध रिसर्च करते रहते हैं और कई सारे बीमारियों को हमने शोध रिसर्च किया और 100% ठीक किया। होम्योपैथिक दवा जो होता है, होम्योपैथिक दवा हेनीमैन साहब ने रिसर्च की, क्योंकि ये अंग्रेजी का वो बहुत बड़े डॉक्टर थे। अंग्रेजी दवा देने से बहुत सारा बीमारी ठीक नहीं होता था, उल्टे कई वो साइड इफेक्ट करते थे। तब उन्होंने एलोपैथ का महान डॉक्टर होते हुए भी और होम्योपैथिक दवा का उन्होंने खोज किया, तब जा कर के कई असाध्य बीमारियों का उपचार होता है। तो झंझटिया किस्म के बीमारी को अगर ठीक करना है तो अनुभव तो बढ़िया चाहिए, तब तो बीमारी ठीक होगा। इसमें बेहतरीन अनुभव की ज़रूरत पड़ती है। अब यदि आपका कुष्ठ रोग बहुत ज़्यादा बढ़ गया है तो उसे कंट्रोल करने के लिए हाइड्रोकुटाइल 4 बूंद सुबह शाम कुछ दिनों तक लेनी चाहिए। इससे बीमारी कंट्रोल में रहता है। ठीक करने के लिए आपको पूरा डिटेल्स बता करके आपको इलाज लेनी पड़ेगी, तब जा कर के ठीक होगा। देखिए त्वचा को कैसा कर दिया है। अब ये ठीक होने के बाद भी फ़ोटो हम लिए हैं। ये जब इस हाल में देखिए, जब इनको पूरा प्रॉब्लम था, अब देखिए कुछ दिन के इलाज के बाद में धीरे धीरे कैसे ठीक होने लगता है आपका बीमारी। और इसमें उंगली को टेढ़ा कर देगा और मांस देखिए किस तरह से मांस इसमें घटने लगता है। इसमें हाथ आपको धीरे धीरे काम करना बंद कर देगा। और जो उंगली टेढ़ा है इसको ऑपरेशन द्वारा ठीक नहीं किया जा सकता है। कई लोग ऑपरेशन करा करके फेर में पड़ गए। ऑपरेशन से आपका बीमारी कभी ठीक नहीं होगा। ये उंगली देखिए, नाखून, ये नाखून भी धीरे धीरे आपको खराब होने लगता है। नाखून इसमें बहुत खराब हो जाता है आपका। इस प्रकार का नाखून देखिए किस तरह से धीरे धीरे खराब हुआ है। इसी तरह कुष्ठ रोग का पहचान है, किस तरह से ठीक खराब होता है तो कैसे ठीक होगा। पैर के देखिए क्या हाल बना के रखा है। कुष्ठ रोग में हाथ पांव का उंगली जाने का, गिर जाने का खतरा हमेशा रहता है। और ये पूरा चेहरा को किस तरह से काला बना देता है, काला कर देता है। तो चेहरा, शरीर इस बीमारी के कारण आपका काफ़ी काला होने लगता है। और ये देखिए कितना खतरनाक हो गया है। ये ठीक हुआ है हमारे इलाज के बाद में। और देखिए कैसा पहले था, लेकिन ये कुष्ठ रोग नहीं है क्योंकि चमड़ा सुन्न नहीं है। कुष्ठ रोग तबे कहिएगा जब चमड़ा आपका सुन्न होगा। कहीं पर भी आपको चमड़ा का रंग बदल गया है, चमड़ा मोटा हो रहा है, तो वहाँ पर कलम हिलाकर देखनी चाहिए कि चमड़ा सुन्न है कि नहीं। चमड़ा सुन्न होगा तबे आपको कुष्ठ रोग कहलाएगा। इसके लिए आप स्किन स्मीयर टेस्ट 4 जगह से चमड़ा कटवा करके जांच करवा सकते हैं। एलिसा फॉर लेप्रोसी का भी जांच करवा सकते हैं।
और कुष्ठ रोगियों के लिए ये फल है माल्टा। तो इसके बारे में हम बहुत ज़्यादा नहीं कह सकते हैं कि माल्टा कुष्ठ रोग में कितना कारगर है, लेकिन इस पर हमने रिसर्च किया है। 2.5 महीने हो गया, 75 दिन हो गए हमने इसका लगातार इस्तेमाल हमने किया, और घर में 2-3 लोगों को और हमने इसको टेस्ट कराया। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं आया और इसका फ़ायदा ही मिला। तो और तो कुछ भी कहिए, इस फल सड़ता जल्दी गलता नहीं है, सूखा हुआ नहीं मिलता है, और इसमें विटामिन सी प्रचुर मात्रा में मिलता है, जो कि लेप्रोसी के लिए बहुत फ़ायदा करता है, और स्वस्थ आदमी खाते हैं तो उनको तो और ज़्यादा फ़ायदा करता है। तो ये माल्टा है, फल के रूप में एक डेली आप इस तरह से लीजिएगा तो ज़रूर इसमें फ़ायदा करनी चाहिए। अभी शोध रिसर्च जारी रखे हुए हैं। कुष्ठ रोग में लहसुन प्याज का सेवन भी बहुत ज़्यादा फायदा करता है, यदि जलन न हो तो। कई कुष्ठ रोगियों को जलन भी बहुत ज़्यादा रहता है। जलन, मेमोरी पावर, जो स्मरण शक्ति होता है, ये बिल्कुल आपका ख़त्म होने लगता है। यह बीमारी ज़्यादातर विदेश में रहने के कारण, कैंटीन में खाना खाने के कारण, होटल में खाना खाने के कारण, ईंट भट्ठा पर काम करने के कारण, होटल में खाना बनाने के यदि काम करते हैं तब हो सकता है। यदि माता पिता शुरू में मर गए हैं और आपका शरीर कुपोषण का शिकायत हो गया, या अन्य किसी भी कुपोषण के शिकायत हो गए हैं माल न्यूट्रिशन कारण, तो कुष्ठ रोग हो सकता है। तो इस बीमारी को जड़ से समाप्त करने के लिए थोड़ा शरीर को स्ट्रॉन्ग बनानी पड़ेगी। क्या बनानी पड़ेगी? शरीर को स्ट्रॉन्ग बनानी पड़ेगी, और थोड़ा सा ये डोले सोले जो है, ये डोले सोले है, थोड़ा मजबूत बनाइए। मजबूत बनाइएगा तब जा कर के फ़ायदा होगा। इस बीमारी में हल्का व्यायाम ही कीजिए तो आपके लिए फ़ायदा करेगा। ज़्यादा हेवी आपको व्यायाम एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, इससे बचनी चाहिए। और जिसको ज़्यादा कुष्ठ रोग है उसको तो 1 साल तक एकदम आराम से रेस्ट में रहनी चाहिए, और इलाज चलेगा तब जा कर के ठीक होगा। इसमें तो इस डोले सोले को ठीक रखने के लिए, शरीर को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए दाल, दूध, दही, घी, ड्राई फ्रूट्स, काजू, किशमिश और हर प्रकार के फल आप ले सकते हैं। हरा सब्जी ले सकते हैं, मीट मछली का भी प्रयोग कर सकते हैं, और जो अंडा है इस जाड़े के दिन में ही प्रयोग करेंगे तो आपके लिए बेटर रिजल्ट देगा। तो कुष्ठ रोग में इसे आपको पूरे कुष्ठ रोग को जड़ से ठीक करने के पूरा डिटेल्स बतानी पड़ती है, तब जा कर के ये बीमारी जड़ से समाप्त हो पाता है। और एड़ी का फटना देखा जाता है। तो ऐसे एड़ी फटे आपका तो आप सावधान हो जाइए, कुष्ठ रोग आपको हो रहा है। शरीर का जवानी में ही बूढ़े के जैसे आप दिखने लगे हैं, और बहुत ज़्यादा कमजोरी, बहुत ज़्यादा थकान इस कंडीशन में होने लगता है। यदि कुष्ठ रोग का असर मुंह में आ जाए तो इसको खाने पीने में दिक्कत होता है, घाव अल्सर बना लेता है। अनीता देवी जी का ऐसा हुआ था, आज बिल्कुल ठीक है। और आप जो पैर से जब चल रहे हैं तो पैर से चप्पल फेंका जाए तो ध्यान रखिएगा। और शरीर में थोड़ा सा कपकपी भी रहता है, चक्कर जैसा मन भी रहता है, बहुत ज़्यादा कमजोरी लगता है। धूप में जाना उनके लिए बहुत अच्छा नहीं रहता है। धूप आग के पास में बिल्कुल न बैठे तो बेटर रहेगा। यह बीमारी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज नहीं है। यौन संबंध बनाने से ये बीमारी नहीं फैलता है, बल्कि खांसने और छींकने से बीमारी फैलता है। खांसने छींकने वक्त आपको बहुत ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। यदि सावधान नहीं रहेंगे तो बीमारी जड़ से ठीक नहीं होगा। कुष्ठ रोग बहुत सारे ऐसे बीमारी हैं जिसको अनाड़ी आदमी ओझा गुनी झाड़ फूक के चक्कर में और बीमारी को खराब कर लेते हैं, नहीं तो कुष्ठ रोग इतना भयंकर रूप में आएगा ही नहीं। अंग्रेजी दवा खाने के कारण आपको हमने बताया कि कई लोगों का सिरोसिस हो गया, लिवर सिरोसिस, लिवर सिकुड़ गया, खून की उल्टियाँ होने लगी। तो आप भी सावधान रहिए। अंग्रेजी दवा के बार बार प्रयोग करने से आपको कुष्ठ रोग हो सकता है। बहुत सारे बीमारियों में यदि लंबे समय तक यदि आपको अंग्रेजी दवाएं चलाया गया है,
उसके कारण कुष्ठ रोग होने का खतरा रहता है। तो आज के खास वीडियो में बस इतना ही। आपका बीमारी 100% ठीक होगा, इसी उम्मीद के साथ हमें अपने चैनल से इजाज़त दीजिए। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।